हेलो स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कई चार्ज का कोई सिस्टम है, यानी कई चार्ज को नज़दीक रख करके कोई सिस्टम बनाया गया है, तो उनको नज़दीक लाने में जो वर्क किया गया होगा वो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। अगर देखें टू चार्ज सिस्टम, अगर ये हम फाइंड करना चाहते हैं, मान लीजिए इसमें कि एक ये चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज Q2 है, दैट इज प्लेस्ड एट स्मॉल r डिस्टेंस। तो अगर हम एक चार्ज को यहाँ फिक्स मान लें और दूसरे चार्ज को हम इनफाइनाइट से लाएं, तो वी हैव टू डू वर्क, और जो वर्क हम करेंगे वो इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो लेट a point lies at small r distance from this charge Q1 and another charge Q2 bring from infinity to that point। तो अगर इन्फिनिटी से हम यहाँ तक ला रहे हैं तो हमें कितना वर्क इस पर करना होगा, ये आप देखिए, ध्यान से इसमें देखिए। अगर ये पॉइंट ये A है और एंड द अदर पॉइंट इज B, तो वर्क डन to bring charge Q2 from infinity to point B। तो ये वर्क होगा W इज इक्वल्स टू जो यहाँ पर पोटेंशियल है यानी Q2 एंड V है, और पोटेंशियल यहाँ पर कितना होगा ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1/R, यानी इस चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, इतना होगा, और दूसरे पॉइंट तक इस Q2 चार्ज को ला रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा W इज इक्वल्स टू Q2B। तो Q2 और B कितना है 1/4πε0 Q1/R। तो W इज इक्वल्स टू होगा 1/4πε0 Q1 Q2/R, और दैट वर्क stored in this system in form of potential energy। तो U इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी होगा टू चार्ज सिस्टम का। अगर कई चार्ज रखे हुए हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल हो और यहां पर ये ट्रायंगल है, एक ये चार्ज है Q1, यहाँ पर ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है, और ये R3 डिस्टेंस है। तो इस सिस्टम की जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो U इज इक्वल्स टू हो जाएगी 1/4πε0। आप देखें इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी Q1 Q2/R1, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी Q2 Q3/R2, और प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी Q1 Q3/R3। तो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। यानी अगर कई चार्ज को पास ला करके कोई सिस्टम बनाया गया है, तो उस सिस्टम की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज वर्क डन टू कंस्ट्रक्ट
दैट सिस्टम। अब दूसरा इसमें टॉपिक है कि अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो और उसको रोटेट कराया जाए तो उस पर कितना वर्क करना होगा, यानी कि वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी हम डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो पहले ये हम देखते हैं वर्क डन टू रोटेटिंग अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक ये डाइपोल है, प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है और ये डिस्टेंस 2l है, 2l, और ये थीटा एंगल पर अगर रखा गया है तो देखिए आप फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में और निगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा। तो ये दोनों मिल करके एक कपल ऑफ फोर्स बनाएंगे और टॉर्क एक्टिंग ऑन दी दिस डाइपोल आपने पहले पढ़ा था, टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। टाउ इज इक्वल्स टू कितना होगा, अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है और E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है थीटा एंगल पर, तो टॉर्क कितना एक्ट करेगा, टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा। ये पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। अब अगर इसमें देखें टॉर्क जो है वो थीटा का भी फंक्शन है, यानी अगर थीटा एंगल ज्यादा हो जाएगा तो टॉर्क भी बदल जाएगा। तो अगर हम इन्फिनिटली स्मॉल रोटेट कराएं इसे डी थीटा, अगर डी थीटा रोटेट कराया जाए तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू होगा टाउ एंड डी थीटा। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू होगा, टाउ की वैल्यू क्या है, पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा। अब देखें अगर इस डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक रोटेट कराते हैं तो वर्क होगा W इज इक्वल्स टू कितना रोटेट करा रहे हैं, थीटा 1 टू थीटा 2, पी होगा साइन थीटा होगा एंड डी थीटा होगा। P और E ये कांस्टेंट है तो W इज इक्वल्स टू होगा, W इज इक्वल्स टू पी एंड इंटीग्रल थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी एंड माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 एंड थीटा 2 होगा और W इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी, अपर लिमिट रखेंगे माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी है और माइनस लगाएंगे तो प्लस ये होगा कॉस थीटा 1 होगा। आप इसे लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू होगा पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होगा। अगर इनिशियली ये डाइपोल यानी थीटा 1 अगर 0 हो, यानी फील्ड के डायरेक्शन में इसका डाइपोल मोमेंट रहा हो, इफ थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा हो, तो W इज इक्वल्स टू पी 1 माइनस कॉस थीटा, पी कॉस थीटा 2 होगा, कॉस थीटा 2 थीटा है, कॉस थीटा होगा। दैट इज द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो इसलिए हमने ये वर्क फाइंड किया है कि अगर डाइपोल फील्ड के पैरेलल होगा तब तो हम वर्क फाइंड करके एनर्जी लिख देंगे, पर अगर किसी एंगल पर होगा तो हमें वर्क भी फाइंड करना होगा। अब सेकेंड टॉपिक जो इसका है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की आपको फाइंड करना है। तो देखें इसमें
ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये पी का डायरेक्शन होगा। और अगर फील्ड इस साइड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज को भी लाया जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज को भी लाया जा रहा है। और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के कंपैरेटिवली 2l डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, यानी माइनस चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो फील्ड वर्क करेगा, और पॉजिटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो एक्सटर्नल सोर्स को वर्क करना पड़ेगा। तो इस केस में फैन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट स्मॉल p इज इक्वल्स टू 2ql है, ब्रिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड सच एज, ये बात ध्यान रखना है, हम कैसे ला रहे हैं, इस प्रकार ला रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो फील्ड के डायरेक्शन में रहे, तभी ये बात सही होगी। ब्रिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड सच एज द डायरेक्शन ऑफ p is always in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखें फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, QE लग रहा है, एंड द नेगेटिव चार्ज हैव टू ट्रेवल, अगर पॉजिटिव चार्ज यहां तक आया है, नेगेटिव चार्ज भी यहीं तक आता, तो जो फील्ड वर्क जितना कर रहा है उतना ही एक्सटर्नल सोर्स वर्क कर रहा है, तो नेट वर्क क्या हो जाता है, जीरो। बट इन दिस केस द नेगेटिव चार्ज हैव टू ट्रेवल 2l मोर डिस्टेंस इन कंपेयर टू प्लस क्यू, तो सो नेट वर्क डन जो होगा, नेट वर्क डन कितना होगा, यहां पर नेट वर्क डन जो होगा दैट इज W इज इक्वल्स टू, फोर्स लग रहा है QE और ये कितना डिस्टेंस इस अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस Q इंटू 2l हो जाएगा, तो W इज इक्वल्स टू होगा माइनस P इंटू E, और ये यहां पर क्या लिखते हैं, जीरो। यानी अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस प्रकार लाया जाए कि उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में होगा तो इतना वर्क करना पड़ेगा, तो यही वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। और यू नॉट व्हेन द डाइपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, पर पैरेलल होने में भी एक बात ये ध्यान रखना है कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यू नॉट इज इक्वल्स टू minus PE, that is the potential energy of the electric dipole when the dipole is placed such as the direction of the electric dipole moment is in the direction of the field। पर अगर ये डाइपोल फील्ड से किसी एंगल पर रखा हो, जैसे कि अगर ये डाइपोल फील्ड के से किसी एंगल पर हो, प्लस क्यू हो और ये माइनस क्यू हो, अगर इसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो पोटेंशियल एनर्जी टू ब्रिंग द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और कैसे लाया गया हो कि P का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में हो और इसको जो घुमाने में वर्क किया गया है, दोनों अगर ऐड कर देते हैं, अगर ये डाइपोल थीटा एंगल पर रखा है तो U थीटा कितना होगा, दैट इज U नॉट होगा और प्लस W होगा कि नहीं, यानी कि डाइपोल को लाने में जो वर्क किया गया वो और जो घुमाने में वर्क किया गया, ये पूरा का पूरा वर्क क्या होगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और अब अगर हम लिखें
तो यू थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पीई और प्लस पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ये अभी आपने प्रूफ किया है कि डाइपोल अगर पैरेलल है फील्ड के और उसको थीटा एंगल घुमाया जाए तो इतना वर्क करना होगा। तो यू थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पीई और प्लस पी, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस पीई होगा और ये कॉस थीटा होगा। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड। अगर डाइपोल इस प्रकार फील्ड में रखा है कि वो फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये इतनी होगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर स्टडी करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।